मित्रों, कैलिफोर्निया के पालो अल्टो के मैजिकल ब्रिज पार्क से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप में से जिन लोगों ने अमेरिका के इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन पढ़ा होगा, उन्हें निश्चित तौर से यह याद होगा कि डिक्लेरेशन की पहली ही लाइन है कि ईश्वर ने मनुष्य को बराबर क्रिएट किया है, रचना किया है मनुष्य की। हालांकि बराबरी तो अगर यहाँ का इतिहास पढ़िएगा तो बराबरी आपको देखने शुरुआती दौर में नहीं मिलेगी। काफ़ी संघर्षों के बाद जिनको हम अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, वे अमेरिकन सिटीजन के रूप में डिग्निटी के साथ स्थापित किए गए थे। लेकिन उसमें यह अंकित है कि ईश्वर ने मनुष्य को कुछ इनएलिएनेबल राइट्स दिए हैं, कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो अधिकार मनुष्य होने के नाते उसके पास हैं, और उन अधिकारों से मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता। उनमें से लाइफ यानी जीवन, लिबर्टी यानी आज़ादी, और एक तीसरा राइट है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी की खोज, खुशी के लिए काम करना। खुशी क्या है, आनंद क्या है, इस पर तो फिलोसफर्स ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन जो मैं अमेरिका में देख पा रहा हूँ, ये जो पार्क बने हुए हैं, और आज संडे का दिन है, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में लोग अपने को इन्वॉल्व किए हुए हैं। बाकायदा जो वीक डेज़ हैं यहाँ पे, उन वीक डेज़ में वो काफ़ी काम करते हैं दफ्तरों में, और सैटरडे संडे को एंजॉय करते हैं। तो आज संडे को पिकनिक मनाने, रिक्रिएशन करने इन पार्क्स में आए हैं। तो मैं जोड़ता हूँ इसको कि ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस का जो इनएलिएनेबल राइट डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस में कहा गया था, उसकी एक मिसाल है। उसके वजह से हर जगह, चाहे वो स्टेट हो चाहे फेडरल एजेंसीज हों, उन्होंने बहुत सारे पार्कों की रचना की है। अभी जिस पालो अल्टो में हम खड़े हैं, उस पालो अल्टो में हमें ये बात बताई गई है कि यहाँ पे जो टोटल पार्क हैं वो दो तरह के हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें केवल पालो अल्टो के निवासी ही जा सकते हैं, और कुछ खुले पार्क हैं, जैसे यह जो पार्क है खुला पार्क है। और आप पढ़ें इसको, वेलकम टू सिटी ऑफ पालो अल्टो पार्क्स, enjoy our 162 developed acres of urban parks and 4,000 acres of open space for you to explore, recreate and relax in। यानी इन्होंने 162 एकड़ एरिया को डेवलप किया है अर्बन पार्क्स के रूप में, और ओपन स्पेसेस 4,000 एकड़ के आसपास क्रिएट किया है, ताकि लोग यहाँ आएँ, रिलैक्स करें, रिक्रिएट करें। तो सब में मैं समझता हूँ कि जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, उस परसूट ऑफ हैप्पीनेस को उजागर करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसी को दिखलाता है, उसका एक्सप्रेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो आइए, ये बहुत लंबा चौड़ा पार्क है, और एक जगह से खड़े होकर के का विहंगम दृश्य तो देख सकते हैं, लेकिन पूरे पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं, उन्हें समझ पाने के लिए हमें वहाँ चलना पड़ेगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और लोग किस प्रकार से यहाँ पे आनंद मना रहे हैं। ये किसी माइकल जाबो नाम के व्यक्ति ने डोनेट किया है, और यह आर्ट का एक फार्म है जो इस पार्क में एक जगह रखा हुआ है। और आप इसका वातावरण देखिए कि कोने पे रखा हुआ है, और यहाँ पे उसके पीछे काफ़ी घने छोटे छोटे वृक्ष हैं। और ये है माइकल जाबो आर्क क्रेडल, इसका नाम है। और ये सिटी ऑफ पालो अल्टो आर्ट इन पब्लिक प्लेसेस
उनको इजाज़त दी गई होगी और यहाँ उन्होंने रखा। ये बच्चों के खेलने की एक जगह विकसित की गई है और यहाँ पर लोग पिकनिक भी कर सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था है। बाकायदा यहाँ पे बेंच बने हुए हैं। हालांकि पिकनिक के लिए अगर आप इन बेंचेस का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आरक्षण कराना पड़ता है, रिजर्वेशन कराना पड़ता है, लेकिन लोग आते हैं। संडे का दिन है, सैटरडे के दिन को भी आते होंगे और यहाँ ग्रिल भी कर सकते हैं। ख़ास करके जो मीट से बने हुए आइटम्स होते हैं लोग उसे ग्रिल करते हैं और उसके लिए भी यहाँ पे विशेष तरह के ओवन हैं जहाँ वे ग्रिल करते हैं। और ये बच्चों के साथ आते हैं तो पिकनिक भी हो रहा है और साथ साथ ये बच्चे खेल भी रहे हैं। हालांकि यह अकेला नहीं है, अभी हम चलेंगे, एक मैजिक ब्रिज है वहाँ पे और वहाँ पूरा बच्चों के खेलने का पूरा एरिया देखेंगे। एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, छोटी सी नहर बनाई गई है जो पानी, खास करके गंदे पानी को ले जाने के लिए है और इस नहर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। और इस मैजिकल ब्रिज के नाम से, दरअसल पूरे पार्क का नाम ही है मैजिकल ब्रिज पार्क। शायद इसी ब्रिज के आधार पे इसको मैजिकल ब्रिज कहते होंगे। हम नहीं जानते इसमें मैजिक क्या है, लेकिन ये ब्रिज है, इसको मैजिकल ब्रिज कहते हैं। और यहाँ पे प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं। हम उन प्लेग्राउंड्स में आपको ले चलते हैं। हम प्लेग्राउंड एरियाज़ में आ गए हैं। ये टॉट जोन है और ये ख़ास तरह का स्लाइड माउंड है, क्लाइंबिंग पोस्ट है, म्यूजिकल चाइम्स है, क्लाइंबिंग जिराफ है, रॉकिंग हॉर्स, क्लाइंबिंग लूप्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इसमें हमारी भी 5 साल की नतनी है, नाती है 10 साल का। हाय विहान, हाय विहान, look this side, look this side, Vihan. Yes, yes, yes. Good. Where is Lily? Oh, she has gone that side. ये स्विंग है, स्विंग देखिए। लिली कहाँ है? वैसी स्विंग में हमारी नतनी दौड़ रही है, आ रही है। पिकनिक एरिया है। Where is she? Where is Lily? And where is Anu? Anu is here. Anu, I'm here. Come this side, come this side. Come this side. Where are you going? Come. Oh, mom is there. Come. ये मेरी नतनी है। कम दिस साइड। ओ देखिए बच्चे स्लाइड्स का आनंद ले रहे हैं। नन्ही परी लुक। लुक। लीली, watch out। देखिए तमाम बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। विभिन्न देशों के, विभिन्न नस्लों के बच्चे एक साथ। दुनिया कितनी खुश नसीब होगी उस दिन जब देशों की बाउंड्रीज ख़त्म होंगी और जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। हम एल्डर्स भी बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे। पता नहीं उस दिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बच्चे कम से कम उस भविष्य के संकेत तो ज़रूर कर दे रहे हैं कि नस्लों का भेद, लिंग का भेद, जेंडर का भेद इनके अंदर नहीं है। यह प्ले एरिया है, प्ले ग्राउंड्स है। लोग बाग एक खेल खेल रहे हैं, इसको पिकल बॉल कहा जाता है। देखिए बहुत सारे कोर्ट्स हैं और इसकी विशेषता है कि इसका जो गेंद है वो प्लास्टिक का है
और जो इनके हाथों में बैट है उसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये लॉन टेनिस और टेबल टेनिस के बीच की स्थिति है। आप रैकेट भी कह सकते हैं, ये रैकेट खास तरह का रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, डबल मैच खेल रहे हैं, सिंगल्स कोई नहीं खेल रहा, क्योंकि रिक्रिएशन के लिए आए हैं, सब लोग मिल करके खेलों को खेल रहे हैं। और इस तरह का खेल कई पार्कों में आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। और लोग बाग देखिए, धूप है, तेज़ धूप है, इंजॉय करेंगे लोग बाग, आनंदित हो रहे हैं बच्चों के साथ, पिकनिक भी कर रहे हैं, खेल का भी एरिया है। एक क्लब हाउस भी यहाँ बना हुआ है बच्चों के लिए, लकड़ी का कोर्स, और इसमें बच्चे कई मुखौटा भी लगा करके घूम रहे हैं। वे यानी अपने तरह से इंजॉय करते हैं। जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस की मैंने बात कही, तो जिसमें भी उनको आनंद मिले उस आनंद को लेते हैं, और कोई बॉदर भी नहीं करता कि किसने क्या पहना हुआ है, कौन क्या खा रहा है। बस इंजॉयमेंट, खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। देखिए, दौड़ रहे हैं बच्चे, भाग रहे हैं बच्चे प्ले एरिया में। इस पार्क से सटा हुआ ये जेलस मिडिल स्कूल है। इसकी बिल्डिंग दूर अब दिखाई दे रही होगी आपको। और ये प्ले ग्राउंड्स देखिए, हालांकि ये क्लोज्ड है, फेंसिंग लगाई गई है, लेकिन आज संडे होने के नाते पब्लिक के लिए भी यहाँ पे जाकर खेलने की जगह है। लेकिन बच्चे आए हुए हैं। अब ये बच्चे स्कूल के बच्चे हैं कि पब्लिक के बाहर के बच्चे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए भी खुला हुआ है। लेकिन देखिए, इस स्कूल का इतना बड़ा प्ले ग्राउंड, और ये मिडिल स्कूल है, याद कीजिए 6, 7, 8 के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और इसने इस पार्क के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। एक पिकनिक एरिया, फिर लोग पिकनिक मना रहे हैं और कुर्सियां घर से लेके आते हैं, बैठते हैं, चटाई टाइप बिछाते हैं, उस पर बैठते हैं। घास का मैदान इतना शानदार है, इस पर भी बैठते हैं। यानी कुल मिला के स्थिति यह है कि वे जो रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन की बात है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, उसके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। पेड़ हैं, खूबसूरत पेड़ हैं, इन खूबसूरत पेड़ों की छाया में लोग बैठे हुए हैं। देखिए, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और एक डॉग पार्क भी यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ा था। अगर आप अपने डॉग को लेके आते हैं तो उस पार्क में डॉग को आप ले करके बैठ सकते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि डॉग को लेकर के आप घूम भी सकते हैं। देखिए, ये कुत्ता महाशय भी दिख रहे हैं, वो पालतू कुत्ते हैं, हमारे देश की तरह की स्ट्रीट डॉग नहीं है। और ये भी रूल है, भी नियम है कि यदि आप कुत्ते के साथ टहल रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपसे बांध करके ले जाएंगे, लीश कहते हैं, तो गले में पट्टा डाल करके और तभी घुमाएंगे। ऐसा नहीं कुत्ता किसी के ऊपर झपट पड़े। इस तरह के रूल्स भी न केवल पार्कों में, अपितु यदि सड़क पर भी आप कुत्ते के साथ जा रहे हैं तो यह नियम आप पर लागू होता है। और ये नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी लोग आए हुए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ पार्क है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। पिकनिक के लिए इतने स्थल हैं, और इतने तरह के स्थल हैं, इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इतने तरह छोटी छोटी इमारतें हैं, और पार्क विद इन पार्क है, स्विंग्स है, बच्चे झूला झूलते कि आप एक कोना पसंद कर लेते हैं, वहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं। कुछ लोग एंजॉय करके चले गए, कुछ चले जा रहे हैं, और कुछ आ भी रहे हैं। मैंने देखा रास्ते में कुछ लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग 12 बजे के आसपास खाना खा लेते हैं
अभी यहाँ पर दिन के लगभग 3 बजने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना वाना खा करके और ऐसे ही कुछ स्नैक्स ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये लोग भी हैं जो इनको आप कह सकते हैं कि होमलेस हैं। इनको भी इस पार्क ने अपने शरण दिया हुआ है। यहाँ पे गाड़ियों से आते हैं, पार्किंग की जगह भी है, कैफ़े भी है। कैफ़े में आप खाना खरीदते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, आसानी के साथ खरीद करके खाना कैफ़े से लाते हैं, कहीं और से भी लाते हैं। और देखिए नए ढंग की ये कलाकृति है। एक व्यक्ति है जो मतलब व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति की आकृति है। और ये बाकायदा जो है सो, अब ये शेर की आकृति है या व्यक्ति की आकृति है, लेकिन ताकत की आकृति है, शक्ति। और ये देखिए डंबल नुमा चीज़ को ठेलने की कोशिश इस कलाकृति में दिखलाया गया। आकृति जो मनुष्य है या जो भी हो कर रही है, हालांकि शरीर तो मनुष्य का ही दिखता है। यह कलाकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कला भी है, सौंदर्य भी चारों तरफ बिखरा हुआ है, लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, जीवन है। और जीवन अपने पूरे खिलंदड़ापन के साथ इस पार्क में आज इस रविवार को मचल रहा है। इस शानदार घास के मैदान, ये मन को मोह लेने वाला मैदान है। ये भी कोई खेलने का ही अब लगता खास तरह का मैदान बनाया गया। शायद ये स्केटिंग जो बच्चे कर सकते हैं, स्केटिंग रिंक है। और ये घिरा हुआ है ने इसको इस तरह से बनाया गया है कि स्केट पहन के आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं। हमने पिकल बॉल का कोर्ट देखा था, अभी देखिए लॉन टेनिस। कहा कि पिकल बॉल जो है वो लॉन टेनिस और टेबल टेनिस के बीच की स्थिति है, बीच का खेल है। लेकिन लॉन टेनिस का भी एक कोर्ट, 2 कोर्ट इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। खेलने वाले तो उस तरीके का नहीं, जस्ट ये अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी यहाँ पे व्यवस्था है। वैसे इस इलाके में बहुत सारे जो पार्क हैं, वहाँ पे लॉन टेनिस बहुतायत में खेला जाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर लॉन टेनिस के बड़े बड़े खिलाड़ी उभरते हैं। एक और कलाकृति देखिए, यह एब्स्ट्रैक्ट कलाकृति है। किसी का चेहरा या कोई आकृति इसे देख करके नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसे भी यहाँ रखा गया है। तो मित्रों, मैंने पार्क का एक चक्कर लगभग पूरा कर लिया है और जो कुछ भी देखने दिखाने लायक था उसे देख लिया। और चूँकि आप नहीं यहाँ पे हैं, नहीं देख पा रहे होंगे, तो आपको दिखाने की भी मैंने कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पार्क पसंद आ रहा होगा, इसकी हरियाली पसंद आ रही होगी, इसका वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग अभी भी चले आ रहे हैं पिकनिक मनाने, इस पार्क में एंजॉय करने। देखिए ये लोग चले आ रहे हैं, कि पीछे भी देखिए, आगे भी देखिए, लोग आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पार्क तो आपको पसंद आएगा, इसकी हरियाली पसंद आएगी ही, मन मोहने वाली है। यहाँ जो खेल के मैदान, जो बच्चों को खेलने की जगह, जो पिकनिक करते लोग दिखलाए गए, ये सब एक ख़ास तरह का तिलिस्म बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।